कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। अजान लंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंद। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 7 सप्तम अध्याय पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित की मिलन अध्याय की नाम है। तो श्लोक संख्या 1 से पढ़ते हैं। सप्तम अध्याय अध्याय 7 मध्यखंड। हरे कृष्ण। श्री गौर सुंदर जयध्वनि। नाचे रे चैतन्य गुण निधि नाचे रे चैतन्य गुण निधि असाधने चिंतामणि। नाचरे चैतन्य गुण निधि असाधने चिंतामणि हाथे दिल विधि। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन जय पुंडरीक विद्यानिधि प्राणधन। गौर सुंदर की जय हो जो सत जनों की प्राण है। जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम। अद्वैत नित्यानंद ठाकुर के प्रेमों के आश्रय। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन जगदानंद की जीवन स्वरूप महाप्रभु की जय हो। जय पुंडरीक विद्या निधि प्राणधन। पुंडरीक विद्या निधि की प्राणधन भगवान गौर हरि की जय हो, जय हो। चैतन्य महाप्रभु कर्तिक पुंडरीक विद्यानिधि की परिचय प्रदान। जय जगदीश गोपीनाथेर ईश्वर जय हो जत गौर चंद्र अनुचर। हेनमते नवद्वीपे श्री गौरांगराय नित्यानंद संग रंग करये सदाई। अद्वैत लैया सब वैष्णव मंडल महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। तो इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौरांगराय नित्यानंद संग रंग करे सदाई। किस प्रकार तो कीर्तन संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात हो चुकी है। नित्यानंद प्रभु पहुंच चुके हैं नवद्वीप धामों में। तो दोनों भाई कीर्तन शुरू कर दिए हैं भक्तजनों के साथ और तरह तरह की लीला कर रहे हैं। तो इसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इस प्रकार आनंदमय लीलाओं में निरंतर रात्रि दिनों में दोनों भाई नवद्वीप धामों के जनों को कृष्ण प्रेमों से आप्लावित कर रहे हैं
उसी समय की ये कथा है, ये लीला है। नित्यानंद संगे रंग करे सदाई, अद्वैत लैया सब वैष्णव मंडल, महानित्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। अद्वैत ठाकुर को साथ लेके सारे वैष्णव समाजों को लेके महानृत्य गीत, महानृत्य तथा महागीत करे कृष्ण कोलाहल। नित्यानंद रहिलेन शिवासेर घरे, निरंतर बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे। अपन तुलिया हाथे भात नहीं खाई, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाई। तो अब तो श्रीवास ठाकुर के घर में नित्यानंद प्रभु रहने लगे। तो अवधूत है और नित्यानंद प्रभु की भाव तो आप सब जानते हैं। तो बालक के रूप में नित्यानंद श्रीवास ठाकुर के घर पे रहते थे। निरंतर बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे। बाल स्वभाव, बालक की जैसे स्वभाव है ना, जैसे कोई होश आवाज नहीं, और खुद खा नहीं पाएंगे, खिलाने पड़ेंगे उनको, स्नान करानी पड़ेंगे, कपड़े पहनाने पड़ेंगे, बाल भाव। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घरों पे रहने लगे। निरंतर बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे, और कोई उनमें स्फूर्ति नहीं होती। आपनी तुलिया हाथे भात नहीं खा, अपन हाथों से भात नहीं खा सकते थे, चावल नहीं खा सकते, कोई खाना नहीं खा सकते। पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए। मालिनी देवी जो श्रीवास ठाकुर की पत्नी है, तो नित्यानंद प्रभु के अपने पुत्र के जैसा स्नेह करती थी, और पुत्र स्नेह में उनको मालिनी देवी खिलाने लगी। एवे सुनो श्री विद्या निधिर आगमन, पुंडरीक नाम श्री कृष्ण प्रियतम। तो अब आप सब सुनिएगा, श्री विद्यानिधि है ना, पुंडरीक विद्यानिधि के आगमन नवद्वीप धाम में। पुंडरीक विद्यानिधि कहाँ से आएंगे? पूर्व बंग, बांग्लादेश से। तो प्राच्य भूमि चाटिग्राम धन्य करी बारे, तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। चट्टग्राम एक जिले है बांग्लादेश में, तो वहां पर प्रकट हुए ये पुंडरीक विद्यानिधि। नवद्वीप करिलेन ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि न देखिया छाड़े घन सास। नित्य करी उठिया बसिला गौर राई, पुंडरीक बाप बोली कांदे उबराई। तो नवद्वीपे करिलेन ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि न देखिया छाड़ी घनश्याम। महाप्रभु अब नृत्य करने लगे। तो एक बार नृत्य करते करते दीर्घ श्वास चढ़ रहे थे और दुखी हो रहे थे। बोल के क्या बोल रहे थे? विद्यानिधि दादी ना देखिया छाड़े घन श्वास, नृत्य करी उठिया बसिला गौर राय। नृत्य करते करते बैठ गए और बैठ के पुंडरीक बाप बोली कांदे ऊपर आए। पुंडरीक, पुंडरीक कहते रोने लगे। पुंडरीक बाप तथा पुंडरीक पिता, पुंडरीक है ना। ये सब कहने लगे। पुंडरीक तो श्री कृष्ण को कहते हैं। हाँ, जब नवद्वीप में ईश्वर ने अपना आश्चर्य प्रकाशित किया, तब वहां विद्यानिधि को ना देखकर ये लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे महाप्रभु। एक दिन नृत्य संपन्न करके बैठे तो ये पुंडरीक बाप पुकार कर रोने लगे। अरे मेरे पुंडरीक, हे मेरे बाप, हे मेरे पिताजी, हे मेरे बंधु, अरे हे मेरे बाप, कब तुम आओगे, कब देख पाऊंगा, ऐसे करके रोने लगे महाप्रभु। पुंडरीक विद्यानिधि नित्य करी उठिया बसिला गौर राई, पुंडरीक बाप बलि कांदे उभराई। पुंडरीक आरे मोर बापे रे बंधु रे, कबे तुम्हा देखिब आरे बाप रे। हेन चैतन्येर प्रिय पात्र विद्यानिधि, हेन सब भक्त प्रकाशिला गौर निधि। प्रभु जे कंदन करे तान नाम लैया, भक्त सब केह किछु न बुझे न इहा।
तो महाप्रभु रो रहे थे, पुंडरीक विद्यानिधि के नाम उच्चारण कर रहे थे। विद्यानिधि पुंडरीक, हे मेरा पिता बाप, हे मेरे बंधु, हे मेरे जन, कैसे करके वर्णन कर रहे थे। तो सारे भक्त लोग अचंभित थे जी, ये पुंडरीक कौन है, पुंडरीक विद्यानिधि कौन, इनके लिए महाप्रभु क्यों रो रहे। जैसे तो नवद्वीप में तो ऐसा नाम से कोई है नहीं। भक्त सब के हो किछु ना बुझे नहीं यार, सबे बोले पुंडरीक, बोले नि कृष्ण रे, विद्यानिधि नाम सुनी सबे बिचरे। पुंडरीक नाम तो ठीक है, तो भगवान कृष्ण की एक नाम है पुंडरीक। वो तो गौरी कृष्ण प्रेम में उद्वेलित हृदय में भगवान कृष्ण के लिए तो रोते ही हैं। तो हो सकते पुंडरीक बोल के कृष्ण के नामों को उच्चारण करके रो रहे, किंतु विद्यानिधि क्यों जोड़ रहे पीछे, पुंडरीक विद्यानिधि। तो ये समझ नहीं पा रहे थे सारे भक्तों। कौन प्रिय भक्त यह सबे बुझिलेन, बाह्य प्रभु स्थाने सबे बोलिलेन। तो ये कौन सा प्रिय भक्त है जो महाप्रभु उसके नाम उच्चारण करके रो रहे। तो जब आवेश काटी और महाप्रभु निकल आए तो थोड़ा शांत हुए, तो सब भक्त पूछने लगे, कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन, सत्ययामा सभापति करह कथन। कौन सा भक्त है जिसके लिए आप पुकार करके आप रो रहे हैं, हम सबों को शांत आप बताइए, सब कुछ बता दीजिएगा, सत्य सत्य बात बताइए। सत्य आमाशा प्रति करो कथन, आमाशा बार भाग्य हो को ताने जानी, तार जन्म कर्म कथा कहो प्रभु सुनी। हम सबको तो भाग्य, हम भी तो भाग्यवान बने। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके नाम उच्चारण करते आप रो रहे थे, और रोते रोते आप उनके नामों को उच्चारण कर रहे, तो कौन सा भाग्यवान भक्त हो, उसके बारे में आप बताइए। उनके बारे में सुन के भी हम सब भी भाग्यवान बने, हमारा भाग्य भी जाग उठे। तार जन्म कर्म कथा कह प्रभु सुनी, उनकी जन्म और कर्मों की कथा आप बताइए। प्रभु बोले तुमरा सकले भाग्यवान, सुनिते हईल इच्छा ताहार आखान, परम अद्भुत तार सकल चरित्र, तार नाम सबनियो संसार पवित्र। महाप्रभु कहने लगे, आप सब लोग अति भाग्यवान हो जो आप सबों के मनों में पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में जानने की इच्छा जागे। वो तो ऐसा भक्त है, परम अद्भुत तार सकल चरित्र, उनके चरित्र अद्भुत है ना, अद्भुत चरित्रवान वो भक्त है। तार नामे सबने संसार पवित्र, उसके नाम से तो संसार पवित्र हो जाए, सारे संसार। विषयीर प्राय तार परिच्छद सब, चिनिते न पारे के होती हो जे वैष्णव। विषयीर प्राय तार परिच्छद सब, उनकी भाव, उनकी चाल चलन, उनकी तो विषय की तरह है। विषयी जन जो है, जो विषय में आसक्त जनों की जैसे व्यवहार होती है, ऐसे उनकी व्यवहार है, उनकी चाल चलन बोली सब है, उनके आचार आचरण तो विषयी जनों की तरह है, किंतु परम वैष्णव है ना। चिन्हित न पारे के हो तिहो जे वैष्णव, कोई उनको समझ ही नहीं पाते, पहचाने नहीं पाते जो वैष्णव है, किंतु परम वैष्णव है। किंतु बाहिक कोई दशा में उनको देखे तो वो विषयी व्यक्ति के जैसा व्यवहार करते हैं और विषयी लगता है। चाट्टी ग्रामे जन्म विप्र परम पंडित, परम सधर्म सर्व लोक अपेक्षित, कृष्ण भक्ति सिंधु मजे भाषे निरंतर, अश्रुकंप पुलक वेष्टित कलेवर। चट्टग्राम में उनके जन्म है, चट्टाटी ग्राम में जन्म विप्र परम पंडित, परम ब्राह्मण और परम पंडित है। चट्टग्राम में, बांग्लादेश में जो अभी पूर्व बंग में उनके जन्म है। परम सधर्म सर्व लोक अपेक्षित, परम सब लोक अपेक्षित। महाप्रभु आगे बोलने लगे, बताते हैं, चट्टग्राम के विप्रकुल में उनका जन्म हुआ। ये परम पंडित एवं सब लोगों में प्रतिष्ठित है, यशस्वी है, सब लोगों में सब लोग उनको जानते हैं।
परम सधर्म सर्प लोक लोक अपेक्षित कृष्ण भक्ति सिंधु माजे भासे निरंतर अश्रुकंप पुलक वेष्टित कलेबर। कृष्ण भक्ति सिंधु माजे भासे निरंतर, कृष्ण भक्तियों के सागर में निरंतर प्लावित होते रहते हैं, तैरते हैं। अश्रुकंप पुलक वेष्टित कलेबर, और हर समय तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकारों के लक्षण प्रस्फुटित होती हैं, और रोते रहते हैं। कंप, शरीर में कंपमान होते हैं। पुलक, वाणी गदगद पुलकित हो जाते। वेष्टित कलेबर, गंगा स्नान न करे न पद स्पर्श भये, गंगा दर्शन करे निशार समय। ऐसे तो ऐसा भक्त है जो गंगा जी में स्नान नहीं करते। क्यों? इस डर के मारे जो गंगा जी में मेरा चरण स्पर्श हो जाए। गंगा जी को मैं चरणों को स्पर्श कैसे कर सकता? अपने चरणों से गंगा को स्पर्श नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए गंगा जी में स्नान ही नहीं करते। और गंगा दर्शन करे निशार समय, और रात्रि के समय गंगा जी को दर्शन करते थे। विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि सब लोगों के समादर के पात्र थे। पंडित होने से विद्यार्थी जन उनका बड़ा सम्मान करते थे। कुलीन होने से ब्राह्मण कुल का आदर भी उन्हें प्राप्त था। धर्मप्राण जन उनके परम धार्मिक जानकर उनके धर्म शिक्षा ग्रहण किया करते थे। महाप्रभु ने आगे कहा कि पैरों से छू जाने के भय से गंगा स्नान नहीं करते, और गंगा के दर्शन भी रात्रि के समय करते थे। गंगा जी में कुल्ला, दंत धावन एवं केश संस्कार आदि जिन जिन अनाचरणीय कार्यों का लोग करते हैं, उन्हें देख देख कर उनके चित्त का बड़ा दुख होता था। इस कारण वो सर्वदा रात्रि में ही गंगा जी का दर्शन किया करते। एक तो गंगा में उन्होंने चरण ही नहीं डालते, स्पर्श नहीं करते, इसलिए स्नान ही नहीं करते थे। और दिन के समय गंगा जी को क्यों नहीं दर्शन करते थे? कि गंगा जी में लोग स्नान करते, बाल धोते, कपड़े धोते, कूला करते, है ना? तो ये असहनीय था उनके, तो इसीलिए दिन के समय गंगा जी के दर्शन में नहीं आते। तो रात्रि के समय, निशान के समय, जब कोई नहीं होते थे, तब अपने दिल भर के गंगा जी के दर्शन करते थे और प्रणाम आदि सब करते थे। ऐसे महान वैष्णव पुंडरीक विद्यानिधि। गंगाई जे सब लोग करे अनाचार, कुल्लल दंत धावन केश संस्कार। ये सकल देखिया पाए न मने व्यथा, ये देखे न गंगा निशाय सर्वथा। विचित्र विश्वास आर एक सुनतान, देवाचरण पूर्व करे गंगा जल पान। एक और अद्भुत विश्वास है, आप सब सुनिए। देवार्चन पूर्वे करे गंगा जल पान, तबे से करे न पूजा आदि नित्य कर्म। इहा सर्व पंडितेर बुझाए न धर्म। और एक अद्भुत क्या आचरण थे उनके, पुंडरीक विद्यानिधि के। ये देव पूजन करने से पहले गंगा जल का पान किया करते हैं, फिर पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं। इस प्रकार के दिव्य आचरण द्वारा सब पंडितों को ये धर्म की शिक्षा दिया करते थे। पूजा करने से पहले अपनी शुद्धि के लिए उन्होंने गंगा जल का पान कर, और ये सब विधि तथा सबों को पंडित ब्राह्मण होने के नाते बाकी सबों को सिखाते भी थे पुंडरीक विद्यानिधि। चारटी ग्रामे आछे न ये थावो बाड़ी आछे, आसिबेन संप्रति देखिबा की छुपा छे। उनका घर तो चट्टग्राम में, किंतु नवद्वीप में भी उनके घर है।
तो आसिबेन संप्रति देखिएगा किछु पाछे। आप कुछ समय के बाद वो यहाँ पर आएंगे तो आप सब लोग देख लीजिएगा, आप सब लोग के दर्शन, आप सब लोग दर्शन कर पाएंगे उनके। महाप्रभु से वर्णन कर रहे थे, तारे झाट के होई चिनिते न पारिबा, देखिले विषयी मात्र ज्ञान से करीबा। उनको बहुत जल्दी कोई नहीं पहचान पाए, बाहर से आपको देखने से देखेंगे वो विषयी जानों के जैसा दिखते हैं। तारे न देखी आयामी सस्ती नहीं पाई, सबे तारे आकर्षिया आनो है थाई। उनको ना देख पाने से मेरे को स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ। सबे तारे आकर्षिया आनो है थाई, सब लोग मिलके उनको आकर्षण करके हाँ ले आइए। कही तार कथा प्रभु आविष्ट होइला, पुंडरीक बाप बलि कांदिते लगीला। इतना कह के फिर महाप्रभु आविष्ट हो गए और पुंडरीक बाप बोल के रोने लगे। महा उच्च सरे प्रभु रोदन करें, ताहार भक्तिर तथ्य तिह से जाने। बहुत जोर जोर रो रहे थे महाप्रभु। तो भक्त की जो तथ्य है तो खुद महाप्रभु ही जानते होंगे, नहीं तो महाप्रभु के बिना और दूसरे कौन जाने। कहाँ भक्त प्रतिक्रम में रहते हैं, कितने उच्च कोटि के भक्त हैं और उनके लिए महाप्रभु यहाँ रो रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु के भक्त के बारे में तो भाई महाप्रभु ही जाने, है ना। भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, सही भक्त जाने जारे कहे न आपने। और फिर उस भक्त के बारे में, सब भक्त के बारे में खुद जानते हैं, और कोई कोई भक्त तो अपने बारे में जान पाते, वह महाप्रभु को जान पाते जब महाप्रभु कृपा करते, वह जाना देना चाहते। ईश्वरेर आकर्षण हईला तार प्रति, नवद्वीपे आशित ताहार हईल मति। महाप्रभु ने पुकारे और रोए तो याद किए ना, तो भगवान याद किए, बेशक बुलावा पहुंचे या ना पहुंचे। तो उस जमाने में तो भाई कोई फोन बा, इतने चिट्ठी पत्र और इतना तो रेल बस आदि नहीं था। तो बुलाने का क्या तरीका था, मानो कि आप किसी को याद किए तो जिनको आप याद करेंगे वो भी तो आपको याद करेंगे, है ना। ये अद्भुत है। और ये सबसे त्वरित गति से जाते, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। मन की जो गति है, तो मानो कि मनों से किसी को आप सोच रहे हैं तो कितने करोड़ों किलोमीटर दूर की उतना हो गई, तो आपकी जो मनों की जो भावना उन तक पहुंच ही जाए, है ना। और ये तो स्वयं महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है। तो अपने प्रिय जन, अपने प्रिय पार्षद तथा भक्त के बारे में उन्होंने इच्छा किए जो उनके दर्शन में करूं। तो फिर पुंडरीक विद्यानिधि के मनों में भी भावना जाग उठी, ये मैं नवद्वीप जाना चाहता हूँ। नवद्वीप जाने को मन उच्चाटन है। नवद्वीप आशित ताहार हईल मति, ईश्वर रे आकर्षण हईल तार प्रति। जब भगवान ने आकर्षित कर लिए उनको, मन से ही स्मरण तो कर ही रहे थे, महाप्रभु तो रो रहे थे, है ना। किंतु भक्त को तो पता नहीं थे कहाँ रहते, किंतु महाप्रभु वर्णन करते जो चट्टीग्राम में रहते हैं वो आएंगे संप्रति। तो इधर महाप्रभु ने याद किए तो पता तो चल के विद्या पुंडरीक विद्या ने तो उनको नवद्वीप आने के उनका मन में जाग उठे। अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार। अनेक उनके सेवक हैं, बड़ा ठाट बाट से रहते थे पुंडरीक विद्या, जमींदार के तरह, राजाओं की तरह। तो अनेकों सेवक के साथ लेके आ रहे हैं नवद्वीप। अनेकों संभार और तरह तरह की सामग्री है उनके साथ, है ना। खान पान और कपड़े और रहन सहन के लिए ये सब चीज, अनेकों सामग्री। और ऐसे नहीं, वैष्णव जनों के पास तो भाई कुछ नहीं होता, वो तो एक जगह से दूसरे जगह तो उठ के चल पड़ते हैं। उनके पास क्या होता, एक ज्यादा से ज्यादा एक झोली होगी जिसमें उनके जपमाला हो गए या एक दो बुक हो गए, और उनके पास क्या, बाकी तो कोई सामग्री होते नहीं वैष्णवों के। और पहले में एक कपड़ा या दूसरे एक धोती होगा, और तो एक झोले में सब कुछ आ जाता। किंतु पुंडरीक विद्यानिधि तो राजा की तरह, है ना। और उनके नौकर चाकर
उनके मंत्री आदि, सलाह परामर्श देने वाले लोग आदि सब, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार। तो इसमें सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, मैंने उनके जो संगी साथी थे तो ब्राह्मण थे, उन पुंडरीक के देख के बिना मुझे शांति नहीं है, अतएव तुम सब उनको आकर्षण करके यहाँ ले आओ। जब विद्यानिधि के प्रति ईश्वर का आकर्षण हुआ तब उनके नवद्वीप में आने की इच्छा हुई और ये बहुत से सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों और भक्तों के साथ बहुत सा साज सामान लेकर वहां आ गया। तो बहुत शिष्य है उनके साथ, बहुत ब्राह्मण है, बहुत सेवक जन है और साज सामग्री बहुत सारा चीज लेके नवद्वीप धाम में पहुंचे पुंडरीक विद्यानिधि। परम भोगीर प्राय सर्वलोके देखे, आसिया रहिला नवद्वीपे गुढ़ रूपे, परम भोगीर प्राय सर्वलोके देखे। तो नवद्वीप में पहुंच गए और उन्होंने एक जगह पे रह रहे, गूढ़ रूप में छिपके ही रहे, मानो कि ज्यादा लोगों से मिलजुल ना किया। परम भोगीर प्राय सर्वलोके देखे, और परम भोगी के कारण सारे लोग देख रहे थे, मतलब बिल्कुल राजसिक उनके पोशाक है, ठाट बाट है, खान पान आदि। परम भोगी, जैसे भोगी जैसे भोगने वाले, संसार को भोगने वाले जैसे भोगी जन है, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाने, सेवक, नौकर, चाकर घिरा हुआ, ये चाहिए वो चाहिए, जैसे भोगी जनों की जैसे वृत्ति है, ऐसे परम भोगी के रूप में ठाट बाट से रहने लगे नवद्वीप धाम। वैष्णव समाज यहाँ कहो नहीं जाने, सबे मात्र मुकुंद जानिला से खने। वैष्णव समाज के लोग जितने भी वैष्णव थे नवद्वीप, वो सब लोग नहीं जानते थे, उनके साथ कुछ संबंध नहीं था, ना जाना आना नहीं था, किंतु सिर्फ मुकुंद जाते थे और वो जानते थे वे पुंडरीक विद्यानिधि कहाँ रहते हैं और उनके साथ उनको मिलने के लिए कभी कभी जाते थे। श्री मुकुंद बेज ओझा तार तत्व जाने, एक संग के मुकुंदेर जन्म चाटी ग्रामी। श्री मुकुंद बेज ओझा तार तत्व जाने, मुकुंद जानते थे, क्यों? ये मुकुंद जी के जो जन्मस्थान वो भी चाटी ग्राम में, उस गांव में, जिस गांव में पुंडरीक विद्यानिधि के जब रहते थे। श्री विद्यानिधि के तत्व को वैद्यम श्री मुकुंद उपाध्याय ही जानते थे, क्योंकि मुकुंद का जन्म भी चट्टग्राम में ही हुआ था, उसी गांव में। तो मुकुंद ये सब वैद्य, ये भी वैद्य थे। श्री मुकुंद बेज ओझा, श्री मुकुंद बेज ओझा, तो मुकुंद वैद्य, श्री विद्यानिधि के तत्व को वैद्य श्री मुकुंद उपाध्याय ही जानते थे, क्योंकि मुकुंद का जन्म भी चट्टग्राम में हुआ था। कोई भी वैष्णव श्री पुंडरीक को तब तक वास्तविक रूप में नहीं जानता था, केवल वैद्य उपाध्याय मुकुंद दत्त ही उनके विषय में जानते थे, क्योंकि ये भी चट्टगांव निवासी थे, वे चट्टगांव निवासी थे, इसलिए मुकुंद उनको जानते थे। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, ज्ञानंद लता हारयंत नाई। कौन वैष्णवेरे प्रभु ना कहे भांगिया, पुंडरीक आछे न विषयी प्राय हইয়া। যত কিছু তার প্রেম ভক্তির মহত্ব, মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত। মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত গদাধর, একান্ত মুকুন্দ তার সঙ্গে অনুচর। যথাকার যে বার্তা কহেন আশিসব, আজি यथा आइला एक अद्भुत वैष्णव। तो मुकुंद और पुंडरीक विद्यानिधि एक ही गांव में थे, तो मुकुंद जानते थे जी पुंडरीक विद्यानिधि किस स्तर के भक्त है, वैष्णव। तो वो आ जाया करते थे जहाँ पर विद्यानिधि रह रहे थे नवद्वीप धाम में। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, विद्यानिधि के आगमन जान के, विद्यानिधि के आगमन तो जान पाए। जे आनंद हुई तार अंत नहीं, तो मुकुंद खूब आनंदित हुए। तो विद्यानिधि जैसे भक्त नवद्वीप धाम में पधारे,
तो কোন বৈষ্ণবের প্রভু না কহে ভাঙ্গিया पुंडरी काछे न विषयी प्राय होइया। तो मुकुंद बाकी सब जनों को नहीं बताए, है ना। और पुंडरीक तो विद्यानिधि तो विषयी जनों के जैसे व्यवहार करते हुए विराजमान रहे नवद्वीप में। पुंडरीक आछे न विरक्त प्राय हुइया, जत किछु तार प्रेम भक्तिर महत्व मुकुंद जानेन आर वासुदेव। तो जब वो परम प्रेमी जन है, प्रेमी भक्त है भगवान कृष्ण के, ये सिर्फ मुकुंद जानते थे और वासुदेव दत्त जानते थे। मुकुंदेर बड़ प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। मुकुंदेर बड़े प्रिय जो मित्र थे वो थे गदाधर पंडित, मुकुंद के साथ संग करते थे और दोनों एक साथ जाया आया करते थे, आदान प्रदान आपस में बहुत मित्र की तरह थे। तो मुकुंद ने कहा गदाधर पंडित को, एकांत मुकुंद तार संगे यथाकार जे वार्ता कहे नासी सब, आजी यथा आईला एक अद्भुत। जो भी वार्ता है, जो भी खबर तो मुकुंद से बताते थे गदाधर। यार गदाधर भी अपने चीजों को मुकुंद के साथ सलाह परामर्श करते थे। दोनों मित्र की तरह एक साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी मुकुंद और गदाधर पंडित के। तो मुकुंद आके कहे गदाधर से, देखो आज एक अद्भुत वैष्णव आए नवद्वीप में, आज ही एथा आइला एक अद्भुत वैष्णव, एक परम वैष्णव आज यहाँ पर आए हैं नवद्वीप में। गदाधर पंडित सुनह सावधाने, वैष्णव देखिते जे बांचह तुमि मने। ये गदाधर पंडित सावधान होकर सुनिए, आप वैष्णव उनके दर्शन करना चाहते हैं ना। वैष्णव देखिते जे बांचह तुमि माने, आप जो वैष्णव जन है वो उन सबों को तो आप देखना चाहते, विशेष करके जो प्रेमी जन है। तो आप सेवक अद्भुत वैष्णव आजी देखाबो तुम्हारे, सेवक करिया जेन स्मर होया मारे। आज आपको एक अद्भुत वैष्णव के साथ दर्शन कराऊं, है ना, मेरे साथ चलिए, है ना। और आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आए हैं। हे गदाधर पंडित, सावधान होकर सुनो। आपके मन में तो वैष्णव दर्शन की इच्छा है ना, आप वैष्णवों को दर्शन करना चाहते हैं हमेशा। और गदाधर पंडित तो बचपन से भक्त है, तो फिर भक्त होने के नाते भाई साधु के संग व भक्त जनों के संग प्राप्त करने के लिए, वैष्णवों के दर्शन पाने के लिए हमेशा आतुर रहते थे गदाधर। तो मुकुंद कहने लगे, जे आपको तो बहुत इच्छा है ना वैष्णवों के दर्शन करने के लिए, तो आज मैं आपको एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करें। आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करें, है ना। सेवक के रूप में सब स्मरण कर लिया करें। मेरे को आप सेवक के रूप में सोचिए, मैं आपको ले चलता हूँ, एक अद्भुत वैष्णव को मैं दर्शन कराऊंगा। ऐसे करके मुकुंद वर्णन कर रहे थे गदाधर पंडित के पास। सुनी गदाधर बड़ो हरिश हईला, सेई खने कृष्ण बोली देखिते चलीला। तो गदाधर पंडित बहुत आनंदित हुए। तो उसी समय जब भी सुने उसी समय कृष्ण उच्चारण करके उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। बसी आया छे न विद्या निधि माशाई, सम्मुखे हईल गदाधर विजय। तो विद्यानिधि पुंडरी विदंती बैठे हैं और गदाधर जी वहां पर पहुंचे। गदाधर पंडित करिला नमस्कार, बसाइला आसन करिया पुरस्कार। तो जब प्रणाम किए गदाधर पंडित ने तो उनको उठा के बैठाए, आसन प्रदान किए पुंडरी विद्यानिधि। जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने, कीवा नाम इहार था केनो कौन ग्रामे। तो पुंडरीक विद्यानिधि पूछने लगे, ये कौन है व्यक्ति, कहाँ रहते हैं, कौन सा गांव है इनका।
विष्णु भक्ति तेजमयी देखी कले बर, आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। ये तो विष्णु भक्ति की तेजमय इनके शरीर में है, तेज है विष्णु भक्ति की जो भक्त है, और भक्ति की तेज इनके शरीर में है। आकृति और प्रकृति देखने में और इनके आचार आचरण में भी दोनों ही परम सुंदर है। मुकुंद बोले न श्री गदाधर नाम, शिशु होते संसारे भी रक्त भाग्यवान। इनके नाम तो गदाधर है। बचपन से ये संसार के भौतिक संसार के प्रति विरक्त हैं। माधव मिश्र पुत्र कोई व्यवहारे, सकल वैष्णव प्रीति बासन हारे। माधव मिश्र की पुत्र हैं और सब वैष्णव उनको बहुत प्यार करते हैं। भक्ति पते रत संग भक्ति रसहीते, सुनिया तुम्हारा नाम आइला देखीते। ये तो निरंतर भक्ति करते, भक्ति पथ में रहते हैं, साधन में रहते हैं, है ना। और संग भक्ति रसहीते, और केवल भक्तजनों के साथ संग करते हैं। तो मैंने जब कहा था तो आपको दर्शन के अभिलाषा से वो यहाँ पर पधारे पहुंचे। सुनी विद्या निधि बड़ो संत सहैला, परम गौरव संवासी बारे लागिला। तो बुद्धानंदी बड़ा संतोष आनंदित हुए ये सब कथा सुन के। परम गौरव संभासी बारे लागिला, तो गौरवान्वित होके उन्होंने कहने लगे, बसिया छेन पुंडरीक महाशय, राजपुत्र है न करी आछे न विजय। दिव्य खट्टा हिंगोले पितले सभा करे, दिव्य चंद्र तप्तिन ताहार उपरे। तही दिव्य सज्जा सबे अति सूक्ष्म बासे, पत्तने तो 4200 भये चारि पासे। बड़ झाड़ी छोट झाड़ी गुटी 5-7, दिव्य पितलेर बाटा पाका 5-7। दिव्य आल बाटी 2 सबे 2 पासे, पान खाइया अधर देखी देखी हासे। दिव्य मयूरेर पाखा लय 2 जने, बातास करी आछे देहे सर्वक्षणे। चंदनेर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक कपाले, गंधेर सहित तथी फागु बिंदु मिले। कि कही बसे बाबा केश भारेर संस्कार, दिव्य गंधयामल की बही नहीं यार। भक्तिर प्रभावित हो मदन समान, जेना चिने तार है राजपुत्र ज्ञान। तो कैसी दर्शन हो रहा है पुंडरीक विद्यानिधि की। गदाधर पंडित पहुंचे और नजदीक बैठे, तो बैठ के दिख रहे हैं गदाधर पुंडरीक विद्यानिधि की क्या शोभा है। उस शोभा के वर्णन सब श्लोकों में। राजपुत्र के जैसे बैठे, है ना। तो जिस एक सिंहासन के ऊपर बैठे वो, और वो सोने की बने हुए, दिव्य खट्टा हिंगोले पितले शोभा करे। इसके पढ़ते हैं, इसका अर्थ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के यहाँ से पढ़ते हैं, क्या क्या वर्णन किया पुंडरीक विद्यानिधि की जो उपमा झांकी है यहाँ पर 57 श्लोक से है। पुंडरीक महाशय ऐसे विराजमान थे जैसे कोई राजकुमार पधारे हो। बाहर से देखने में कोई वैष्णव नहीं लग रहे थे, जैसे कोई राजकुमार बैठे। बेचारा गदाधर पंडित तो वैष्णव दर्शन करने के लिए आए। मुकुंद ने कहा था अद्भुत वैष्णव आए, चलो देखें। तो आगे वैष्णव सोच के आगे, तो आके ये देख रहे। कैसा दिख रहे हैं? इसे राजा के समान तो है ये व्यक्ति, राजकुमार जैसे पधारे। हिंगुल और पीतल से निर्मित सुंदर पालंक शोभायमान। तो पालंक में बैठे थे, और पालंक में किस जो ये सुंदरता की बना, उसके ऊपर 3 सुंदर चांदवे तने हुए थे। जो बैठे थे सिर के ऊपर चांदवे लगाया हुआ था। पलंग के ऊपर अति महीने वस्त्रों की सुंदर सेज सजी हुई थी।
चारों ओर रेशमी वस्त्रों की तकिया शोभा दे रहे थे, है ना। जैसे राजपुत्र जो बैठते हैं ना, हाथ के ऊपर देने तकिया रखता है, पीछे आपको ठेस देने के लिए तकिया होगा, पालंक होगी, पालंक के ऊपर रेशमी वस्त्र की चादरें बिछाई हुई है, और पालंक के जो बड़ी पालंक है, और पालंक के जो उसमें पीतल और बाकी सारे सोने और चांदियों की कारुकार्य करा हुआ से पालंक है, और वो पालंक के ऊपर चांदवे लगाया गया है ना। और फिर पलंग और 5-7 छोटे बड़े जल पात्र रखे हुए थे सामने। 5-7 छोटे बड़े जल पात्र रखे हुए थे पीने के लिए। तरह तरह के पानियां होगा, किसी में शरबत होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में और कुछ होंगे, सुभाषित जल होगी। तो 5-7 जल पात्र रखा है। और क्या, पीतल का एक सुंदर पानदान रखा हुआ। तो पान खा रहे, तो पानदान में पान उठा के खा रहे होंगे, है ना। तो उसके पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पीकदानियां शोभा दे रही हैं। और पान खा रहे तो थूकने के लिए पीकदानी भी रखे हैं 2। ये पान चबा रहे थे और होठों को देख देख कर हंस रहे थे, होठों को देख देख कर हंस रहे थे। 2 सेवक सुंदर मोर पंख से बने पंखे से निरंतर उनका हवा कर रहे थे। ललाट पर चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक था, जिस पर सुगंधित युक्त लाल आविर की बिंदी शोभा दे रही थी। उनके सेज सवेरे हुए केसों की शोभा का तो क्या कहना है। तो अपने बालों को भी सजाया है उन्होंने, लंबे लंबे बाल रखे होंगे, तो बाल को भी सजाया। क्या सजाया तो उसकी क्या शोभा है। तो कैसे है, उनमें दिव्य गंध युक्त आंवले की अतिरिक्त तो और कुछ था ही नहीं। तो आंवले की तेल, सुभाषित सुगंधित तेल लगाए बालों में, और बालों को अच्छे से उन्होंने कंघी आदि किए बालों में, है ना। तो बालों की क्या बात थी। तो गदाधर पंडित बेचारा वैष्णव दर्शन करने के लिए आए, तो देखने के लिए मिले तो ये राजाओं की तरह उनकी पोशाक था, पालंग के ऊपर विराजमान थे, है ना। पालंग के ऊपर रेशमी वस्त्र थे, और सामने 4-5-6-7 तो जलपात्र थे, तरह तरह के उसमें शरबत आदि था। तो पान खा रहे थे, पानदान थे, और थूकने के लिए पिकदानी थे सामने 2 सेवक तो मोरपंख से उनके हवा कर रहे थे। सिर के ऊपर तो चांद भी टंगा हुआ था, और पान खाते हुए, पान खाने से होठ लाल है तो वो हंस रहे थे, लाल लाल होठे दिखाई दे रहे थे। ये उनकी दृश्य है मैंने पुंडरीक विद्यानिधि की। और गदाधर पंडित पहले बार दर्शन करने आए, बचपन से भक्ति कर रहे, वैष्णवों को दर्शन करने, कितने वैष्णवों को उन्होंने दर्शन किए, वैष्णव के दर्शन करने के उनके लालसा है। मुकुंद ने कहा जी परम भक्त वैष्णव आए, चलो दर्शन करने, और आके ये दर्शन उन्होंने किया। ये उनके सामने ये दृश्य है ना। तो अब क्या प्रभाव होगी, कैसे समझ पाएंगे उनको, है ना। और तिलक लगाए थे उन्होंने, ऊर्ध्वपुंड तिलक थे, तिलक के बीच में भी और शोभा थी, माने किसी कलर लगाए उन्होंने की कोई, और बालों में आमलोग की तेल लगाए, उसमें खुशबू आ रही थी बालों में से। तो ये भक्ति र प्रभावे देह मदन समान जीना चीने तार है राजपुत्र ज्ञान। भक्ति तो उन्होंने किए होंगे, तो दिखने में बहुत सुंदर थे, मदन कामदेव के तरह थे। तो भाई जो नहीं पहचान पाएंगे तो उसको लगेगा तो ये तो राजपुत्र है, किसी राजा के पुत्र की तरह राजपुत्र। सम्मुखे विचित्र एक तोला साहबान विषयीर प्राण प्राय जन व्यवहार संस्थान देखिया विषयी रूप देव गदाधर संदेश विशेष किछो जन्मिलयंतर। और सामने बड़े वो रखे हैं, एक पालकी रखे हैं जिसमें वो चढ़ के जाते थे इधर उधर, तो वो सब देखे। तो पालंग के ऊपर चादरी है, तरह तरह के पान पात्र हैं, और पोशाक राजाओं की तरह है,
और बाल सजा हुआ है। तो ये सब माने सारे विषयी जनों की सब चिन्ह है। तो गदाधर पंडित तो देख के हैरान रहे, जी ये क्या है ना, ये कौन सा वैष्णव है और क्या वैष्णवों की माने शोभा है। वैष्णव तो भाई थोड़ी पान चिबाएंगे या राजा की तरह पोशाक पहनेंगे और 2-4 नौकर उनकी सेवा कर रहे हैं और मस्ती से कुछ भी पी रहे हैं, है ना। 4-5 तो पान पात्र हैं उनमें और पान चिबा रहे हैं, पानियां हैं उनमें पीने के लिए, तरह तरह के शरबत आती हैं। तो ये तो राजा राजड़े के आचरण के जैसा है, ये वैष्णव थोड़ी है। संदेह उत्पन्न हो गया गदाधर पंडित के मनों में। तो सोचने लग गए, विषय प्रायन जनो व्यवहार तो विषय की जैसा व्यक्ति है, माने विषयासक्त कोई व्यक्ति होता है तो ऐसा उनके आचरण है, भाव भंगिमा है। देखिए विषय रूप देव गदाधर संदेह विशेष किछु जन्मेला। गदाधर पंडित के मन में संदेह जागे, जी ये कौन सा वैष्णव है, ऐसा वैष्णव भी होते हैं क्या। आजन्म विरक्त गदाधर महाशय विद्या निधि प्रति किछु जन्मिल संशय। बचपन से विरक्त है गदाधर पंडित संसारों के प्रति, विषयी जनों के प्रति, विषय के प्रति। तो कभी वो विषय के प्रति कभी उनकी कोई आसक्ति रही नहीं, है ना। निरंतर कृष्ण भक्ति में, बचपन से भक्ति, कृष्ण भक्ति के, कृष्ण कथा श्रवण के, कृष्ण भक्त जनों के साथ संग किए, है ना। और जब पढ़ाई भी करते थे गंगादास पंडित के टोल पे, तब तो निमाई पंडित के रूप में भगवान अपने को प्रकट भी नहीं किया, तब भी उन्होंने टांग खींच देते। जी सारे दिन पढ़ते रहे तो भक्ति करते, नाम जपते हो, ये नाम जपने से पढ़ाई होगी, है ना। श्लोक पढ़नी पड़ेंगे, उनको तर्क वितर्क करनी पड़ेंगे, ये सब करोगे, मेरे से सुनो करो, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ने क्यों आ रहे हो। नाम जप, भगवान के नाम कृष्ण कृष्ण बोलने से काम हो जाएंगे, ऐसा बोल के निमाई पंडित भी टांग खींचते थे गदाधर के। गदाधर पंडित दुखी होते थे, किंतु महाप्रभु की संग को नहीं छोड़ पाते थे ना। महाप्रभु के प्रति इतने आसक्त थे, कुछ भी बोले, बुरा भाला जो भी बोले, तब भी गदाधर पंडित उन्हीं के साथ ही रहा करते थे। तो ये गदाधर पंडित जो बचपन से विरक्त है संसार के प्रति, वैष्णव जनों को ठीक अच्छे तरह से जानते हैं, वैष्णवों की क्या आचार होती है, आचरण क्या है, वैष्णव क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। किंतु आज कौन सा वैष्णव के दर्शन उन्होंने कर दिए, तो मन में संदेह जागृत, जी मुकुंद ने मेरे को कहाँ ले आया, ये कौन सा वैष्णव है ना। ये तो राजा कोई राजपुत्र के दर्शन कर रहा हूँ, है ना। ऐसा सोच के गदाधर पंडित के मनों में संदेह जाग उठी। आजन्म विरक्त गदाधर महाशय विद्या निधि प्रति किछु जन्मिल संशय। भारत वैष्णव सब विषयी रवेश, दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंध केश। ये तो अच्छा वैष्णव है, ये तो सारे विषय की बेसैन के, दिव्य भोग, कितने तरह तरह के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं देखो, है ना। खाने के लिए तो कितने तरह तरह के आइटम्स थे, दिव्य वास पहनने के लिए तो एक से एक पोशाक है इनके पास, दिव्य गंध केश और बालों में तेल लगाए इतने खुशबूदार, है ना। सुनिया तो भालो भक्ति आछिल हानि, आछिल जो भक्ति से दर्शने। जब सुन रहे थे मुकुंद जाके वर्णन कर रहे थे कि बहुत बड़े वैष्णव आए, चलो चलो जाके दर्शन करें। सुनने तो उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, किंतु जब दर्शन कर लिया तो सारे सब कुछ चला गया। क्या सुना था और क्या मैंने आके दर्शन किया। बुझे गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद, विद्या निधि प्रकाशिते करिला आरंभ। दोनों तो मित्र है ना, मुकुंद गदाधर, बचपन से एक दूसरे को भावना को तो जानते हैं। तो मुकुंद जी तो जान पाए कि गदाधर क्या सोच रहे। तो मुकुंद जी ने सोचे नहीं, अब तो विद्या निधि की प्रकाश करने के समय आ गया। और मुकुंद गाते बहुत सुंदर थे, है ना। कीर्तन करने में सबसे दक्ष महाप्रभु की टोलियों में, गाने में सबसे सुंदर कंठ थे। तो विद्यानिधि प्रकाशित करिला आरंभ, कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर, किछु नाई अवध्य कृष्ण से मायाधर।
मुकुंद सुसरबर कृष्णेर गायन पढ़िलेन श्लोक भक्ति महिमा वर्णन। गाने में तो बहुत दक्ष थे मुकुंद और सुंदर गाते थे श्लोक को और सुंदर स्वरों से गा सकते थे। तो पढ़िलेन श्लोक भक्ति महिमा वर्णन, भक्ति की महिमा वर्णन करते हैं एक श्लोक को उच्चारण करने लगे मुकुंद। राक्षसी पुतना शिशु खाईते निर्दया, ईश्वरे बधिते गेला काल कुतलैया। ताहारे मातृपद दिले न ईश्वरे, ना भजे अबध जीव हेन दयाले रे। राक्षसी पुतना शिशु खाईते निर्दया। वो पुतना राक्षसी वो लहू पीने के लिए ब्रज में आए थे मथुरा से, बच्चों की खून पीने के लिए राक्षसी पुतना आई। ईश्वरे बधिते गेला कालकूट में, तो पहला वो घुसे प्रवेश किया तो नंदालय में, भगवान कृष्ण को मारने के लिए कालकूट विष लगा के आए अपने स्तनों में। और ताहारे जब भगवान को दूध पिलाने के लिए नहीं आई थी पुतना, वो तो मारने के लिए आई है ना। किंतु ऐसे पुतना को भी भगवान दयाल हरि कृष्ण माँ के पद प्राप्त कराए। ताहरे मातृपद दिले नो ईश्वरे, भगवान तो उनको भी माँ के दर्जा पे, माँ के जसोदा मैया की तरह, जसोदा मैया के स्तर प्रदान कर दिए हैं। ना भजे अबोध जीव है नो दयाल, हाय हाय अबोध जीव मूर्ख मनुष्य ऐसे परम करुणामय कृष्ण को नहीं भजते है ना। अहो बकियं स्तन कालकूटं जिघांसयापयाद् अपि असाध्वी। लेभे गतिं धात्रीं उचितां ततन्यां, तंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकियं स्तन कालकूटं जिघांसया अपयाद् अपि असाध्वी। लेभे गतिं धात्रीं उचितां ततन्यां, तंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। मुकुंद गा रहे थे, मुकुंद के तो भागवत के श्लोक उच्चारण कर रहे थे, कंठ में स्वर थे, तो अद्भुत सुंदर गा रहे थे और वर्णन कर रहे थे। दूसरा पुतना जो बक के असुर बकासुर के बहन थे, वो स्तन कालकूटम अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी। जिघांसया अपयाद अपि असाध्वी, उसमें आंखों में हिंसा थी और भगवान को मारने के लिए वो आई थी कालकूट विष लेके। वो असाध्वी है ना, वो खेचरी पिशाचिनी जो बच्चों की रुधिर तथा लाहू पीती है। लेभे गतिं धात्री उचितां ततन्यां, भगवान ने तो उनका दूध भी पिए और प्राण भी ले, किंतु गति क्या थी? गति उनको तो धात्री की गति प्राप्त हुई, माँ के स्तर प्राप्त करा दिए भगवान। आई थी तो कृष्ण को मारने के लिए, किंतु भगवान ने वो चीज नहीं देखे। भगवान कृष्ण तो ये देखे जे उन्होंने दूध पिलाने के लिए, बेशक वो विष पिलाने के लिए आए, किंतु पिलाई तो सही दूध है ना। तो भगवान तो दूध ही समझ, भगवान तो विष भी पिए, दूध भी पिए और जान भी पिए, किंतु गति उनकी प्राप्ति करा दी है माँ की है ना। तो ऐसा दयालु कृष्ण को छोड़ के हम किसके पास जाए, कहाँ जाए? ये श्लोक भागवत में उद्धव जी की है। गंगा के तट पे जो विदुर जी से मिलन, विदुर जी पूछ रहे थे क्या खबर आप बताइए, जदुवंत की भगवान कृष्ण आदि। तो उद्धव जी को याद आ रही थी किसकर, तो आंखों में अश्रु थे उद्धव।
वर्णन करने लगे तो कृष्ण कथा तो यहाँ से शुरुआत होती। ये भगवान कितने कृपालु हैं। जो पूतना राक्षसी वो पिलाने के लिए नहीं आए, वो तो पहले से ही सोच समझ के कालकूट जहर लेके आए भगवान को मारने। कृष्ण को पता था, कृष्ण तो सब कुछ जानते, सर्वव्यापक वासुदेव रूप में सबके भावनाओं को जानते, किंतु जानबूझ के भी उन्होंने दूध पिए भी, विष भी पी ली, और पुतना तो जान भी पी लिए, किंतु पुतना की गति तो माँ के थे। गोलोक में तो वो माँ के दर्जा प्राप्त कराती, वो राक्षसी को माँ के स्तर प्राप्त हो जाए, तो गोलोक मिल जाए, तो फिर उस दयालु कृष्ण को छोड़ के हम और इसके बाद क्यों जाए। तो गंगा के तट पे उद्धव जी श्लोक उच्चारण कर रहे थे, रो रहे थे। यहाँ पर जो दृश्य है, मुकुंद गा रहे थे श्लोक, है ना, और गदाधर पंडित के मनों में संदेह उत्पन्न हुए पुंडरीक विद्यानिधि को देख के। तो ये जो श्लोक आप जब गाए मुकुंद, तो आगे क्या अवस्था हुई वर्णन। पुतना लोकालग्नि राक्षसीरुधिरासना जिघ्यांसयारापि हरये स्तनं दत्यापसद्गति। रक्त पियासिनी शिशुघातिनी पुतना श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए आई, किंतु भगवान ने स्तन को पिया ना, दूध तो पिए, तो इसीलिए इस सद्गति भी प्राप्ति करा दिए थे। तो सुनिले न मात्र भक्ति जोगे वर्णन विद्या निधि लागिलेन करिते क्रंदन। जब भी ये श्लोक को श्रवण किए तो पुंडरीक विद्यानिधि रोने लगे, है ना। नयने अपूर्व बहे श्री आनंद धार जन गंगा देवी रही लय अवतार। तो दोनों आंखों से अश्रु विसर्जन करने लगे, आनंद के अश्रु थी। जनो गंगा देवी रही लय अवतार, जैसे गंगा देवी बहने लगे उनकी आंखों से। अश्रु कंप सेद मूर्छा पुलक हुंकार एक काले हुई बारो अवतार। रो रहे थे, शरीर कांप रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि के, और फिर पसीना पसीना हो गई, मूर्छित हो गए, और वाणी गदगद थे, और अष्ट सात्विक विकारों के सारे लक्षण एक साथ प्रकट हुई उठी। हुंकार गर्दनादि एक काले हुई सबर अवतार, सारे लक्षण एक साथ प्रकट हो गई। बोलो बोलो बोली लागिला गर्जिते स्थिर होइते ना पारिला पड़िला भूमिते। बोलो बोलो और बोलिए, और बोलो और बोलो, ऐसा बोलते पुंडरीक विद्यानिधि गर्जना कर रहे थे, और स्थिर ना रह पाने के कारण वो अचेत होकर भूमि में गिर पड़े। लाठिया छाड़े घाये जते को संभार भांगिला सकल रक्षा नहीं करो यार। तो फिर अचेतन गिर पड़े, और फिर तो चेतन आया होगा, तो हाथ पांव इधर उधर फेंक रहे थे, और फिर अपने दोनों चरणों की दोनों पांव को भी इधर उधर फेंक रहे थे। और उससे क्या होगा, उनके सामने जितने भी वो बर्तन आदि थे ना, पीने के लिए 4-5 चीज थे, ग्लास आदि थे, वो सब गिर पड़े, टूट गए, और पीकदानी सब इधर उधर हो गए, है ना। भांगिलो सकल रक्षा नहीं कारवार कोथा गेलो दिव्य बाटा दिव्य गुआपान कोथा गेलो झारी जाते करे जलपान। तो कहाँ रहेगा वो पान दान और वो पीकदान, वो सब तो गिर पड़े, सब इधर उधर सब टूट गया, और कहाँ वो उनकी झारी और उनके जल पात्र आदि सब। कथाई पड़ी लगिया सज्जा पदा खाते प्रेमा बसे दिव्य वस्त्र चिरे दुई हाथे। तो प्रेम में आवेशित थे ना, तो आपने जो अच्छे पोशाक पहने थे रेशमी वस्त्र, सबको दोनों हाथों में फाड़ डाले उन्होंने। और कथा गेलो सेवा दिव्य के शेर संस्कार भुलाए लौटाए करे क्रंदन पार। और इतने सुंदर उनके केस थे, और जिसमें आमलों की तेलों की खुशबू थी,
तो वो सारे केस तो उथल पुथल हो गई और धूल धूसरित हो गई कि उन्होंने मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे, रो रहे थे। तो सारे अंग तो अश्रु से सिक्त थे, तो बाल बिखर गई और शरीर में जो वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र, उसको उन्होंने फाड़ डाले। दोनों हाथों से दोनों पांवों को अछाड़ मार रहे थे, तो उनके जितने भी पात्र थे सामने वो सब टूट पड़े, बिखर गए, सारे कुछ अस्त व्यस्त हो गए। कृष्ण रे ठाकुर मोर, कृष्ण मोर प्राण, मोरे से करीले काष्ट पाषाण समान। कृष्ण मेरा ठाकुर है, ठाकुर जी, और कृष्ण मेरा प्राण है। हाय हाय, भगवान कृष्ण मेरे को पाषाण समान, पत्थरों के समान बनाए। अनुताप करिया कांदये उच्च स्वरे, मोहि से वंचित होइनु हेन अवतारे। ऐसे रो रहे थे और अनुताप करके, अपने को ग्लानि अनुभव करके, हाय हाय, मैं ऐसे कृष्ण की प्रेम से, कृष्ण से मैं वंचित हो गया। मोहि से वंचित होइनु हेन अवतारे। हाय हाय, भगवान कृष्ण सबों को कितनी कृपा किया। राक्षसी देखो, पुतना को माँ की दर्जा प्राप्त करा, और मैं पाषाण हृदय वाले पुंडरीक विद्यानिधि, मेरे भाग्य में कुछ ना आई, है ना, कुछ भी प्राप्त नहीं। ऐसे करके अनुताप कर रहे थे, रो रहे थे कि मेरी हृदय तो पाषाण है, पत्थर है, औलाद की है। ऐसी ऐसी करुणा अवतार से मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं। मेरे को क्यों नहीं प्राप्त हुई कृष्ण से, है ना, क्यों नहीं प्राप्त हुई। तंबा दयालु शरण रजेगा जी, ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ के हम कृष्ण की किसके शरण में जाए। तो गा रहे थे ना मुकुंद, उनके जी, कैसी पाथर जैसे फौलाद मेरा हृदय है, क्यों कृष्ण मेरे को नहीं मिले, मुई से वंचित है ना, बता रहे। महागड़ा गड़ी दिया जे पाड़े आछाड़, सबे मने भाभी की बात चूर्ण होई लहाड़। तो सिर फोड़ रहे थे, सिर को ठोक रहे थे मिट्टी पे, हाथ और पांव को इधर उधर फेंक रहे थे, और मानो कि सब लोग लगते थे उसका हड्डी सब चूर चूर हो गया होगा, है ना। हेनो से होई लकंप भावे रविकारे, 10 जन धरिले धरिते ना पारे। ऐसे कम शरीर कांप रहे थे, तो 10 व्यक्ति भी पकड़ के उसको नहीं स्थिर कर पा रहे थे, है ना। वस्त्र सज्जा झारी बाटी सकल संभार, पदाघाते सब गेलो किछु नहीं यार। तो उनके वस्त्र, उनकी सैया, उनकी झारी, उनके बाटी, जितने भी संभार भोग की जो सामग्री थे, जो वर्णन हुई इससे पहले, सारे टूट पड़े, सारे बिखर गई। पदाघाते सब गेलो किछु नहीं यार। सेवक सकल जे करिल संवरण, सकल रहिल सही व्यवहार धन। सारे सेवक जो सेवा कर रहे थे वो सब इधर उधर भागते डर के मारे, और कौन है ना, सारे सकल रहिल सही व्यवहार धन, सारे जो सामग्री सब इधर उधर बिखर चल गए। यही मत कतक्षण प्रेम प्रकाशिया, आनंदे मूर्छित होई थाकिल पड़िया। तिल मात्र धातु नहीं सकल शरीरे, डूबिलेन विद्यानिधि आनंद सागरे। इस प्रकार प्रेम से मूर्छित होकर कितने समय तक गिर पड़े थे मिट्टी पे, है ना, कोई होश तो आवाज नहीं है। तिल मात्र धातु नहीं सकल शरीर में, उनके शरीर में कोई स्पंदन नहीं, धातु नहीं थी, प्राण की कोई वही प्रकाश नहीं थे। डूबिलेन विद्यानिधि आनंद सागर, आनंद के, है ना, आनंद के सागर में निमज्जित हो गए। कृष्ण प्रेम जागृत हो गए ना, हृदय जाग उठी। भगवान के बारे में जब भी सुने तभी सारे आस्थ सात्विक विकारों, सारे लक्षण इच्छा प्रकट हुई थे ना पुंडरीक विद्यानिधि। तो ये बाह्य वृत्ति उनके लोप हो गए, और कृष्ण प्रेम की बाढ़ से हृदय आप्लावित हो उठे, और ये दशा है, अचेतन होके धरती पे गिर पड़े, अचेतन से गिर पड़े। देखी गदाधर महा होइला विस्मित, तखन से मने बड़ो होइला चिंतित। अब गदाधर पंडित थोड़ी सोचने लगे, हाय हाय, ये मैंने क्या सोच लिया, ये तो परम वैष्णव है, मैंने तो, मेरी मनों में ऐसा क्यों संदेह जाग उठी, है ना। तो ये कल सुनेंगे, समझ गए। गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि की जय।
राधा पंडित की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरे कृष्ण। देखो 94 श्लोक पढ़े। हरे कृष्ण। सेलिब्रेशन होनी चाहिए, बात सही है। ठीक है, कल का है, आपकी इच्छा पूरी है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? आज में कोई टिप्पणी समय चली गई था? हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम से वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद।